नमस्ते मुलांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा या वीडियोमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से जो 22वां पाठ है, अब इसको हम पाठ नहीं बोल सकते हैं, ये कृति कार्य जैसा है। ये आपको वाचूया लिहूया, देखो वाचूया लिहूया, आपको ये क्या करना है, नीचे जो दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको आपकी कॉपी में लिखनी है और मुझे वो पढ़कर आपको सुनानी है। ओके, यहाँ पे दिया है, देखो वाचा सांगा, वाचा और सांगा। ओके, तो सबसे पहले अभी ये हम देखेंगे। अभी आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है, एक आम है ना, आंबा, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, आंबा। और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिया है, ये अंडे जैसा। इस पर दिया है फल, रंग, वास, राजा, आमरस, आमराई। ओके, तो ये पॉइंट दिए हैं, है ना। फल, रंग, वास, राजा, आमरस और आमराई, ये आपको क्या दिए, पॉइंट दिए हैं। तो इन पॉइंट के आधारे, इन मुद्दों के आधारे आपको क्या करना है, इस फल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, मराठी में, है ना। ह्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला काय करायचं आहे की ह्या फळाविषयी माहिती लिहायची आहे। आ रहा समझ? तो अभी देखो, मतलब आप जो इससे आपको सेंटेंस बनाना है ना। फॉर एग्जांपल, इससे आपको क्या करना है, इस वर्ड का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो अभी देखते हैं ये कैसे आपको बना के दिखाए। देखो, मी आहे आंबा, है ना, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। मी आहे आंबा, सगळे मला फळांचा राजा म्हणतात। देखो, फळ आहे की नाही वर्ड, सगळे मला फळांचा राजा, देखो राजा ये भी वर्ड आया, सगळे मला फळांचा राजा म्हणतात। मी पिकलो की माझा रंग बदलतो, देखो रंग ये शब्द आया है ना, मी पिकलो की माझा रंग बदलतो आणि छान वास येतो। वास ये भी वर्ड आया है ना, वास येतो। माझ्यात रस तयार होतो, माझ्या गोड रसाला आमरस म्हणतात। देखो आमरस ये भी वर्ड आया है ना। हापूस, पायरी, केशर, खोक्या, गोटी, चिकोळ्या अशी माझी काही नावे आहेत। मतलब ये क्या है, ये जो हापूस, पायरी, केशर, खोक्या, गोटी, चिकोड़िया, ये जाति के नाम है ना। अलग अलग प्रकार के जो आम है उनके नाम है। अभी महाराष्ट्र में इनको ऐसे बोलते हैं। आप जब कोकण में जाओगे तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोकण, आप वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत बड़े पैमाने पर आपको आम की वहाँ पे खेती मिलेगी, है ना। उसे बोलते आमराई, है ना। आमराईत आंब्यांची खूप झाडे असतात। हमने एक पार्ट देखा था आमराई का, है ना, आमची सहल उसमें। तो आमराईत आंब्यांची खूप झाडे अस्तात। ओके, तो आमराई मतलब आपको मालूम है कि वहाँ पे खेत में एक लाइन से सारे के सारे आम के ही पेड़ होते हैं, है ना, उसे बोलते हैं आमराई। ओके, तो मतलब देखो, फल ये भी वर्ड आया यहाँ पे, रंग ये भी वर्ड आया यहाँ पे, वास ये भी वर्ड आया, राजा, है ना, यहाँ पे आया राजा, आमरस, ये देखो आमरस ये वर्ड है, और आमराई, देखो ये आमराई यहाँ पे वर्ड है। मतलब इन जो शब्द आपको दिए हैं उन शब्दों के आधार पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस फल के बारे में आपको दी गई है। एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है कि आपको कोई एक चित्र दिया जाएगा और ये ऐसे पॉइंट दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। उस वो शब्द का आधार लेकर आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। अभी देखो, देखो अभी इसके बारे में गाणे, हे गाणे मिळवा, आंबा पिकतो, रस गळतो, कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में ये बहुत ही फेमस गाना है। छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तब ये गाने का यूज़ करते हैं ना, आंबा पिकतो, रस गळतो, कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो, ऐसे गाना है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये गाना भी मिल जाएगा। तुमच्या घरी आंब्यापासून कोणकोणते पदार्थ बनवतात, है ना। अभी आपको तो मालूम है कि आम से बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, है ना। तो आपके घर में जब आम का सीज़न होता है, अब आम कब होता है, आम समर के टाइम होता है, मतलब जब धूप होती है, बदर गर्मियों के दिनों में आम खाया जाता है। आ रहा है समझ में, ऐसे महाराष्ट्र में। तो आम से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं उनका भी आप यहाँ पे उल्लेख, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो ना। आंब्यापासून कोणकोणते पदार्थ बनवतात त्या पदार्थांची नावंसुद्धा तुम्ही
तुमच्या माहितीमध्ये लिहू शकतात. ओके, मतलब शॉर्ट में आपको आम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, पर इन शब्दों का सहारा लेकर आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है. ओके, अभी देखो यहाँ पे दूसरा है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखो ये है, और ये क्या है, साइकिल है. क्या है, साइकिल. अभी देखो वाहन, ईंधन बचत, चाके, व्यायाम, ये आपको 4 वर्ड दिए गए हैं. इन चारों वर्ड का यूज करके आपको क्या करना है, ये लिखना है. ओके, तो मला सायकल खूप आवडते. सायकल हे एक प्रवासाचे वाहन आहे ना, वाहन आहे की नाही, वर्ड यहाँ पे वाहन. सायकलीला 2 चाके असतात. चाके देखो, तिला इंधन लागत नाही, इंधन है ना. चाकात हवा भरली की ती सुसाट धावते. घरापासून जवळ कोठे जायचे असेल तर सायकल वापरावी, त्यामुळे इंधन बचत होईल. देखो, इंधन बचत होईल. सायकल चालवणे हा एक चांगला व्यायाम आहे. व्यायाम है ना, सायकल चालवणे हा एक चांगला व्यायाम आहे. ओके, तुम्हाला सायकलीवर कोठे कोठे जायला आवडेल. तुम्ही तुमच्या सायकलीची काळजी कशी घेता है ना. तुम्हाला सायकलीवर कोठे कोठे जायला आवडेल. तुम्ही तुमच्या साइकिली काळजी कशी घेता, ये आपको लिखना है यहाँ पे ना. मतलब आपके पास साइकिल होगी तो आप साइकिल पर कहाँ कहाँ जाते हो, और आप आपकी साइकिल जो है उसका केयर कैसे लेते हो, मतलब उसको अच्छा कैसे रखते हो साइकिल को, है ना, साफ़ सुथरा कैसे रखते हो, उसको कैसे सजाते हो साइकिल को, है ना. बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी साइकिल होती है तो उसको भी बहुत सारा वो अच्छे से सजाते हैं, है ना, ऐसे. तो ऐसे आपको चित्र दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे. उन वर्ड्स के सहारे आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है. अभी देखो यहाँ पे है, तीसरा दिया गया है, देखो ये है, ये देखो सांता क्लॉज है ना. सांता क्लॉज जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, वो अभी क्रिसमस नज़दीक आ रहा है 25 तारीख को अभी, है ना. इस साल का क्रिसमस 25 दिसंबर को है ना. अभी 2-4 दिनों में ही क्या होगा कि क्रिसमस आएगा. तो ये क्रिसमस के टाइम में सांता क्लॉज होते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों को गिफ्ट देते हैं, है ना. अभी देखो यहाँ पे सण, नवीन कपडे, गोडधोड पदार्थ, चर्च, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, है ना. अभी देखो यहाँ पे आपण अनेक सण साजरे करतो, है ना. आपण अनेक सण साजरे करतो. तसेच ख्रिश्चन बांधव प्रभू येशूचा जन्म नाताळ सण म्हणून साजरा करतात. ते या सणाला नवीन कपडे घालतात, चर्चमध्ये जातात, प्रार्थना करतात, एकमेकांना शुभेच्छा देतात. शुभेच्छा देताना मेरी ख्रिसमस असे म्हणतात. ख्रिसमस ट्रीवर दिव्यांच्या माळा, फुले, चांदणी यांची सुंदर सजावट करतात. आपल्या मनातील इच्छा सांता क्लॉज पूर्ण करतो असे मुलांना वाटते. या सणाच्या दिवशी घरात डोनट, केक यासारखे गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. प्रभू येशूच्या शिकवणीनुसार ते गोरगरिबांना वाटले जातात. त्यांनाही आनंदात सहभागी करून घेतले जाते. केक बनवण्याची कृती समजून घ्या, है ना. केक बनवण्याची कृती समजून, मतलब एक क्रिश्चियन धर्म का सन है. नाताल बोलते उसे, क्रिसमस भी बोलते हैं. तो उस दिन क्या करते हैं वो लोग कि अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, चर्च के लिए जाते हैं, उनकी जो प्रेयर है वो करते हैं, है ना. बहुत सारी सजावट करते हैं घरों में, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं और खाते हैं, है ना. और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं, है ना. ऐसे ही अभी देखो एक और इन्फॉर्मेशन है. एक मछली है, प्राणी, शेपूट, कीटक खाने, मानवाचे अन्न. ओके, अभी ये आपको पॉइंट्स दिए हैं, इसके आधार पर आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन लिखनी है ना. मी आहे मासा, मी समुद्र, नदी, तलावाच्या पाण्यात राहतो. जो मछली है वो समुद्र में होती है, नदी में होती है, तालाब में होती है ना. जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे मछली होती है. मला जलचर प्राणी म्हणतात. जलचर मतलब जो पानियों में जो प्राणी रहते हैं उन्हें बोलते हैं जलचर, है ना. और जो जमीन पर रहते हैं हम कौन है, भूचर है ना. इंसान कौन होता है, भूचर होता है. भू मतलब जमीन, चर मतलब रहने वाला. जल मतलब पानी, चर मतलब रहने वाला, पानी में रहने वाला जीव
कौन सा है, अ, मछली है, मासा, है ना। और उभयचर, उभयचर मतलब क्या बोलते, कि वो पानी में भी रहते और जल में भी रहते, उनको बोलते हैं उभयचर। ओके। मी शेपूट आणि परांच्या मदतीने पोहतो, शेपूट ये होती है शेपूट, और उसके ये जो है उसे बोलते हैं पर। पर मतलब उसके हाथ ही समझ लो आप, है ना, मछलियों के हाथ, उसे क्या बोलते हैं, पर पर बोलते हैं। ओके, ये हुआ शेपूट और ये हुआ पर उनका ना, ये दो है उसको। मी शेपूट आणि परांच्या मदतीने पोहतो, पाण्यातले कीटक लहान मासे पान वनस्पती खातो, है ना, पाण्यातले कीटक लहान मासे व पान वनस्पती खातो. माझे रंग रूप आकार वेगवेगळे असतात, मी मानवाचे अन्न आहे, है ना. माझे रंग रूप आकार वेगवेगळे असतात, मी मानवाचे अन्न आहे. आपको तो मालूम है मछलियाँ बहुत सारे आकार की होती है, छोटी भी होती है मछलियाँ, बहुत बड़ी भी होती है ना. देव मासा आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, डॉल्फिन भी बहुत बड़ी होती है ना. तो शार्क मछली वो भी बहुत बड़ी होती है ना. ऐसे आपको मालूम होना चाहिए, आप यूट्यूब पर सर्च करो, सारा आपको पता चलेगा. फिश टँकमधील मासे काय खातात, त्यांची काळजी कशी घेतात, तुम्हाला त्यातली माशांची कोणकोणती नावे माहिती आहेत ते नावे लिहा. अभी आपके घरों में फिश टैंक होता है, तो वो फिश टैंक आप घर में रखते हो, है ना. फिश टैंक मतलब कांच का एक टैंक होता है छोटा सा, और उसमें छोटी छोटी अलग अलग गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की बहुत आकर्षक क्या होती है, मछलियाँ होती है छोटी छोटी. तो वो क्या खाती है और उनकी आप केयर कैसे लेते हैं, वो आपको मराठी में यहाँ पे लिखना है. मतलब आपको ऐसे फोटो दिया जाएगा और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, शब्द दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. अभी देखो अगले पेज पर आपको यही लिखना है. देखो अभी आप वाचा लिहा. अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको शुरुआत करके दी है ना, एक फूल है और ये पॉइंट मुद्दे शब्द दिए हैं, फूल, वास, रंग, वास, राजा, उपयोग, व्यवसाय, है ना, ये आपको दिया गया है. तो इसके आधार पर आपको क्या करनी है, इंफॉर्मेशन लिखनी है. देखो अभी शुरुआत तो की है, फूल कौन से आपको पहचानना आना चाहिए. गुलाबाला फुलांचा राजा म्हणतात. देखो गुलाबाला फुलांचा राजा म्हणतात. गुलाब अनेक रंगांचे असतात. तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे ये जो भी कुछ वर्ड बाकी है, वास, उपयोग, व्यवसाय, इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, इसके सहारे आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. यहाँ पर भी देखो एक पक्षी का फोटो दिया है. अभी पता ही चला होगा, ये मोर है. पक्षी, रंग, आवाज़, पिसे, नाच, अन्न, है ना. इसके सहारे आपको क्या करना है, ये लिखना है. आपको शुरुआत करके दी है, मला मोर खूप आवडतो, तो खूप सुंदर दिसतो, त्याचा रंगबेरंगी पिसारा पाहत राहावेसे वाटते. सिर्फ दो लाइनें नहीं लिखनी है. और क्या बाकी है, अन्न बाकी है, नाच ये बाकी है ना, आवाज़ ये भी बाकी है ना. ये सारे मुद्दों के आधार पर, शब्द के आधार पर आपको आपके मन से मराठी में सेंटेंस तैयार करने हैं और यहाँ पे आपको नीचे लिखने हैं आपके कॉपी में. आप आपके पास बुक होगी तो बुक में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे है जगह. जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेगा, पहले कॉपी में ये चित्र बनाएगा जैसे भी आपको आता है, फिर ऐसे जहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम आपको ऐसे बनाना है और आपकी कॉपी में यहाँ पे लिखना है. अभी देखो नीचे और एक चित्र आपको दिया है, पर यहाँ पे फर्क है. देखो यहाँ पे सिर्फ चित्र दिया है और फिर पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए हैं, वर्ड्स नहीं दिए हैं. तो आपको इस चित्र को देखना है और आपके मन से यहाँ से शुरुआत करनी है और आपके मन से क्या करना है, आपको लिखना है. आपको शुरुआत भी इस चित्र में ऊपर आपको शुरुआत करके दी थी, पर नीचे आपको बिल्कुल भी शुरुआत करके नहीं दी है ना. तो आपको सिर्फ चित्र का निरीक्षण करना है और आप क्या कर सकते हो, इस चित्र को देखकर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, माहिती लिख सकते हो, है ना. तो अभी आपको पता ही चला होगा चित्र देखकर, ये तो दिवाली का चित्र है. तो दिवाली के बारे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो. कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो अभी आप ये देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बच्चे लिखते हैं. एक मुलगा आहे, त्याच्या हातात शर्ट आहे, है ना, दोन पंती आहेत, एक आकाशकंदील आहे, चांदण्या आहेत, त्यानंतर इथं रांगोळी काढलेली आहे, गिफ्ट आहे, बॅग आहे, है ना, एक
मुलगा एक बाई आणि माणूस आहे, एक मुलगी आहे, ये ऐसे बिल्कुल भी लिखना नहीं है। चित्र में क्या दिया है वो आपको नहीं पूछा है। वो आप जब किसी चित्र का वर्णन कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना, उसमें क्या क्या है, आ रहा है समझ में। थोड़ी सी कहानी तैयार करो, दिवाली के बारे में लिखो, है ना। जैसे की फॉर एक्झाम्पल, दिवाळी हा भारतातील सर्वात मोठा सण आहे। दिवाळीमध्ये सर्व आपापल्या घरी गोडधोड बनवतात, है ना, नवीन नवीन कपडे घेतात, है ना, फटाके वाजवतात, आकाशकंदील तयार करून सजावट करतात, घराची सजावट करतात, घरामध्ये पणत्या लावतात, ओके नाही। दिवाळी हा शुभ दिन मानला जातो, है ना। और उसके बारे में आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। उसमें क्या क्या दिया वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अरे समझ में। अभी देखो वैसे ही आपको दूसरा यहाँ पे चित्र दिया है। अभी आप समझ ही गए होंगे कौन सा चित्र है। एक उद्यान है, बाग है ना। आपके आजू बाजू भी आपके मोहल्ले में या फिर आपके शहर में क्या होगा, एक छोटी सी उद्यान होगा, बाग होगी, तो है ना। वहाँ पे क्या करते, बच्चे, छोटे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो टहलने के लिए जाते हैं, है ना, वीकेंड के लिए, है ना, जाते हैं वहाँ पे, मतलब घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, है ना, छाँव होती है, बैठने के लिए जगह होती है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब घसरगुंडी हो गई, है ना, बहुत सारे होते। तो आप यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन लिखना है आपको ऐसे, ओके। तो एक उसको नाम दे सकते हो आपके मन से, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान, है ना। तो हमारे आमच्या घराचे जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान आहे, ते उद्यान खूप सुंदर आहे। तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे फूल असतात, ओके नाही, खूप रंगीबेरंगी फूल असतात वेगवेगळे। त्यानंतर तिथे लहान मुले खेळण्यासाठी येतात, मोठी माणसे, वृद्ध व्यक्ती तिथं फिरण्यासाठी येतात, ओके नाही। असं तुम्ही आप लिख सकते हो। त्या मी ज्यावेळेस त्या उद्यानामध्ये जाते त्यावेळेस मी तिथं खूप खेळते, घसरगुंडी हा माझा खेळ, आवडता खेळ आहे। तिथं कधी कधी आम्ही रविवारच्या दिवशी डबेसुद्धा घेऊन जातो, तिथं दिवसभर खेळतो आणि तिथंच खातो, है ना। ऐसे आप आपके मन से छोटी सी कहानी तैयार करके लिख सकते हो। और वहाँ आपको यहाँ पर ये जो चित्र दिया है उसका आपको वर्णन भी करना है, आ रहा है समझ में। तो सभी बच्चे अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो दिया है सारा के सारा आपको लिखना है, एक 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 आपको ये लिखना है। पहले चित्र निकालो, उसके बाद उसके नीचे लिखो, और लिखते समय पढ़ो और मुझे पढ़कर सुनाओ, आ रहा है समझ में। सभी बच्चे क्या करेंगे, मुझे पढ़कर ये सुनाएंगे आप, ओके। उसके बाद ये भी, ये सब अलग अलग है, याद रखो। एक पहले लिखना है, लिखते समय पढ़ना है और मुझे पढ़कर सुनाना है। उसके बाद ये भी आपको लिखना है, लिखते ये चित्र निकालो, कोशिश करो चित्र निकालने की, और ये लिखो, लिखते समय पढ़ो और मुझे पढ़कर सुनाओ, ओके। उसके बाद ये क्रिसमस का भी आपको क्या करना है, लिखना है, पढ़ना है और मुझे पढ़कर सुनाना है, सेम ए भी। और मतलब देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 पॉइंट्स, मतलब 8 जो फोटो है, जो इमेज है उसके बारे में आपको लिखना है। और इसका भी आपको क्या करना है, लिखना है, और मुझे उसका फोटो आप भेज सकते हो कमेंट में, मुझे कमेंट करो, आ रहा है समझ में। तो सभी बच्चे ये जो आज का पाठ है वो उनको समझ में आया होगा, वाचू या लिहू या, है ना। इसका जो उद्देश्य हो क्या है, आपको लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को अभी भी लिखना नहीं आता है, उसके बाद पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए यह वाचू या लिहू या, सभी बच्चे लिखेंगे, पढ़ेंगे और मुझे पढ़कर सुनाएंगे, ओके। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। चलो बच्चों, धन्यवाद।